आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो आज के ज़माने में भगवान का रूप हैं, जिन्हें डॉक्टर कहते हैं। एक छोटे से शहर से निकलकर लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में टॉप किया। आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव से। आप एक छोटे से शहर से होकर आए और न्यूरो सर्जन बन गए। आपने मेडिकल कॉलेज टॉप किया है, कुछ बताइए कैसा अनुभव रहा? हाँ, ये अच्छा अनुभव था। मैं एक्चुअली बस्ती का रहने वाला हूँ, जी। तो मेरी स्कूलिंग भी सारी बस्ती से हो रखी है। और उसके बाद मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है और फिर अमृतसर मेडिकल कॉलेज से मैंने एमएस की है जनरल सर्जरी से, और फिर मैंने एमसीएच न्यूरो सर्जरी केजीएमसी लखनऊ से की है। तो छोटे शहर से उठ के इतने बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाना और ऐसी डिग्री कंप्लीट करना, ये खुद में एक अचीवमेंट है। और फिर टॉप करना तो है ही अच्छा, तो अच्छा लग रहा है। हमने सुना है कि बस्ती ज़िले में या उसके आसपास लगभग 60-70 किलोमीटर तक कोई न्यूरो सर्जन नहीं है, ऐसा क्या सत्य है? हाँ, लगभग 70-75 किलोमीटर के रेडियस में पूरे बस्ती के कोई न्यूरो सर्जन नहीं है। तो अभी तो मैं जीएसवी मेडिकल कॉलेज कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे नियुक्त हुआ। तो मैंने सीएम ऑफिस में लेटर भी लिखा है कि एक बस्ती मेडिकल कॉलेज में कम से कम मुझे सेवा करने का मौका दिया जाए, क्योंकि हेड इंजरी के केसेस में क्या होता है कि हम गोल्डन आवर्स की बात करते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट या असॉल्ट का केस होता है तो अगर विद इन अ आवर आप पेशेंट को जो प्राइमरी केयर है जो उसे चाहिए वो दे देते हो, और एक न्यूरो सर्जन अगर उसे अवेलेबल मिलता है तो जो उसके सर्वाइवल के चांसेस हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाती है। तो अगर चीज़ें जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे हुई तो डेफिनेटली एक छोटे शहर में भी न्यूरो सर्जन अवेलेबल होगा। जी। तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा जो है कहाँ से हुई है? मैं बस्ती में सरस्वती विद्या मंदिर रामबाग बस्ती से पढ़ा हूँ। तो इंटर तक की स्कूलिंग मेरी सरस्वती विद्या मंदिर की है। उसके बाद मैंने कानपुर मेडिकल कॉलेज में 2008 में चयनित हुआ था एमबीबीएस में, और फिर उसके बाद जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर से फिर मैंने एमएस 2015 से 2018 तक की, और 2019 से 2022 तक मैंने एमसीएच कंप्लीट की है यहाँ केजीएमसी लखनऊ से न्यूरो सर्जरी में। अच्छा, अगर मुख्यमंत्री आपकी एप्लीकेशन को स्वीकार कर लेते हैं तो ये बस्ती वालों के लिए तो गर्व की बात होगी कि एक न्यूरो सर्जन वहाँ अवेलेबल हो जाएगा। हाँ जी हाँ, गर्व से भी ज़्यादा ये है कि कम से कम एक जो ज़रूरत है बस्ती जैसे शहर को कि न्यूरो सर्जन वहाँ अवेलेबल हो जा रहा है। और हेड इंजरी के लिए जो एक लंबी दूरी तय करनी पड़ती है 4 से 6 घंटे तक की, लखनऊ पहुँचने की या गोरखपुर से फिर रेफ़र हो जाने की, उससे कम से कम पेशेंट बच सकेगा। तो कम से कम ये है कि अपनी चिकित्सा शिक्षा को हम और बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए कब तक होता है ये। अच्छा, आपके परिवार में भी कोई डॉक्टर है या इकलौते डॉक्टर आप हैं? नहीं, मैं अपने ख़ानदान का पहला डॉक्टर हूँ। तो ये भी मेरे लिए एक अच्छी बात है कि अब कम से कम मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने अगल बगल वालों को भी प्रेरित कर सकता हूँ कि वो भी इस फील्ड में आए और कम से कम इतने आगे तक आएँ कि बस्ती जैसे छोटे शहर भी अब लखनऊ को कम्पीट कर सकें। अच्छा, बचपन से डॉक्टर ही बनना चाहते थे या कोई और उद्देश्य था? नहीं, ये बचपन से ही दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है, और न्यूरो सर्जन बनना है ये तो थोड़ा बाद में आया दिमाग में जब एमबीबीएस कंप्लीट हो गई। पर अच्छा है कि अब जो गोल्स थे वो अचीव हो गए, और देखिए अब आगे। अच्छा, मैंने सुना पत्नी भी आपकी डॉक्टर है? हाँ जी हाँ, मेरी पत्नी पीडियाट्रिक्स में सीनियर रेसिडेंट है, यहीं केजीएमसी लखनऊ में है। तो उसका भी कंप्लीट होने वाला है, सेकेंड ईयर रेसिडेंसी है। तो अच्छा है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर छोटे शहर में पहुँचे। तो कानपुर आपको कब जाना है? अभी मैं एसेंशियल बॉन्ड सर्विस में कानपुर मेडिकल कॉलेज में चयनित हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तो 2 साल मेरी बॉन्ड सर्विस है। तो इसी बॉन्ड सर्विस के लिए मैंने डीजीएमई और सीएम ऑफिस में भी लेटर लिखा था कि ये बॉन्ड सर्विस अगर मुझे बस्ती मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगी तो बस्ती के लिए अच्छा है। तो देखिए कितनी। अच्छा, अक्सर देखा गया है कि जो
अच्छा डॉक्टर होता है या तो विदेश भाग जाता है या किसी प्राइवेट अस्पताल में काम करने लगता है जहाँ पे हाई फाई सैलरी उसको मिलती है, या वो अपना अच्छा अस्पताल खोल लेता है खुद का। क्या आपके विचार में है कि आप जनता की सेवा के लिए सरकारी अस्पताल में ही काम करेंगे? भविष्य में कुछ ऐसा करने का प्लान है आपका? नहीं, देखिए एक्चुअली कि मैं न्यूरोसर्जन बना क्यों, मेरे चाचा का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और बस्ती में एक्सीडेंट हुआ था और फिर उन्हें लखनऊ रेफ़र किया गया और लखनऊ में केजीएमसी में भी आए, चीज़ें रेफ़र हो गई क्योंकि पेशेंट का लोड इतना ज़्यादा है केजीएमसी लखनऊ में कि पेशेंट रेफ़र हो जाते हैं। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि मैं भी बहुत अच्छे परिवार, मतलब बहुत उच्च वर्गीय, आपको मिडिल क्लास हूँ मैं, तो एक मिडिल क्लास के लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट को एडमिट करना, आईसीयू केयर देना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अभी तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं हैं कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल खोलूँ या बहुत पैसे कमाऊँ। अभी तो दिमाग में यही चीज़ें हैं कि बस्ती पहुँचूँ और चीज़ें जिस हिसाब से उस हिसाब से चलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की सेवा करें, लोगों के मतलब भावनाओं को समझें और इसी तरह आप आगे भी तरक्की करते रहें। धन्यवाद सर, आपसे बात करके। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी, जो आज न्यूरो सर्जन हो गए हैं और उन्होंने लखनऊ केजीएमयू को टॉप किया है। तो अगली बार फिर किसी ऐसी ही एक हस्ती से मिलवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तहत।